अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि लास्ट वीक जो मैंने एनालाइज़ दिया था आप लोगों को वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा। और हमने अपने ग्रुप में भी तमाम लोगों को जो एडवाइस दी वो सेलिंग की एडवाइस दी। बाइंग से हमने लोगों को ऑलमोस्ट निकलवा दिया, लेकिन हमने जो एडवाइस दी थी वो ऑलमोस्ट तकरीबन 1800 और 1825 के लेवल्स मैक्सिमम तक दी थी। क्योंकि यहाँ पे एक बेसिकली एक ट्रेंड लाइन जो है ना, ये आप देख रहे होंगे, ये डेली चार्ट का एक चैनल पूरा जो है वो, मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, छोटा करके भी दिखा देता हूँ। ये बेसिकली डेली चार्ट खोल देता हूँ मैं, ताकि आपको क्लियरली हर चीज़ विजिबल हो जाए। ये देखें जनाब, ये एक यहाँ से एक चैनल जो है ये डेली चार्ट का ये चल रहा था। यहाँ पे मार्केट आई, फिर इसने नीचे डाउन साइड ली, लेकिन इस दफ़ा मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया जो हमारा ये ऑलमोस्ट 1841 का लेवल बन रहा था। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगी, लेकिन ये मार्केट ने जब लेवल ब्रेक किया था तो उस वक्त जो है फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के मामलात चल रहे थे। क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो ब्रेकआउट जितने भी ये इसके ऊपर जो मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, उसके बाद जो कंडीशन मार्केट की रही वो कोई फ्रेश बाइंग की हमें कंडीशन ऐसे नज़र नहीं आ रही थी। हम एटलीस्ट समझ रहे थे कि कम से कम मार्केट जो है वो 1960-50 के लेवल्स तक भी जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और मार्केट यहीं से रिवर्स हो गई। फिर मैंने आपको लास्ट वीक वीडियो में क्लियरली ये पैटर्न बना के दिखाया था। आपको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ इसको। मैंने अगर आपने नहीं देखी तो आप दोबारा देख लीजिएगा। मैंने आपको एक एरिया बताया था और ये मार्केट उस वक्त जो है वो 1875 और 80 के मिड में चल रही थी लास्ट वीक। तो ये आप देखें 1 2 3 4 5 दिन कंटिन्यूसली सेलिंग रही है मार्केट में। मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद इसको रीटेस्ट करने की कोशिश की, रीटेस्ट किया भी किसी एक हद तक, लेकिन मार्केट 1875 और 72 के लेवल्स तक भी नहीं गई, 70 से रिवर्स हो गई मार्केट। उसके बाद एफओएमसी की मीटिंग थी, टेक्निकल एक ग्राउंड बन गया था सेलिंग का, और उसके बाद उसको जो प्रॉपर क्रिएट कर दिया, क्रिएशन दे दी उसको, वो दे दी न्यूज़ ने। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को एक बात समझाता हूँ कि सबसे पहले चार्ट हमें खुद बताता है कि अब ये पोजिशनल बाइंग में या पोजिशनल सेलिंग में जाएगा या नहीं जाएगा। अच्छा, ट्रेडिंग दो तरह की होती है, ये आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा, अगर नहीं पता तो आज मैं आप लोगों को बता दूं। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे हम डेली बेसिस पे एनालाइज करके करते हैं, और एक होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। क्या होती है? एक लॉन्ग सेलिंग या लॉन्ग बाइंग। ठीक है, तो लॉन्ग सेलिंग या लॉन्ग बाइंग का जो सिग्नल होते हैं वो आपको जो है वो टॉप और बॉटम से मिलते हैं। उसमें बहुत सारे एविडेंस भी होते हैं। मार्केट चार्ट जो है उसमें कोई पैटर्न बनता है ऑब्वियसली, और उसके बाद फिर या तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, उसके नीचे या ऊपर उसकी क्लोजिंग होती है, तो हमें पता चलता है। आरएसआई हमें बताता है कि ओवरसोल्ड हो गया है, ओवरबॉट हो गया है। मैं आरएसआई का इंडिकेटर भी यहाँ लगा देता हूँ ताकि आपको जो ना हर चीज़ क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं एक्चुअली वीडियो डेली बेसिस पे बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काम का बर्डन इतना है। अकाउंट मेरे पास माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है क्लाइंट्स के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि लोग बहुत मोहब्बत करने लगे हैं और बहुत ट्रस्ट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत अच्छा आउटपुट मिल रहा है ऑब्वियसली जब भी। और मैं भी आप लोगों से कहता हूँ कि काम को सीखें और सीखने के बाद ट्रेडिंग करें। आप लोग जब तक आप काम को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मेरी कोशिश होती है मैं अपने हिसाब से आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ जो है वो एनालाइज कर दूँ। अगर उसके बावजूद भी अगर वीडियो में कोई चीज़ हाइड हो जाती है या कोई चीज़ रह जाती है, मैं भूल जाता हूँ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे कमेंट डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हर चैनल का, हर ग्रुप का मेरा लिंक मौजूद है। पेड सर्विस भी है, पेड सर्विस को छोड़ें, आप ना अप्लाई करें उसको, आप फ्री सर्विस में चले जाएं। वहाँ और भी बहुत सारे सीनियर्स लोग हैं, मुझे पर्सनल में मैसेज करते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पे मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं एनी टाइम। मुझसे जो बेहतर होगा मैं आपको एडवाइस दूंगा। तो यहाँ पे जो है वो आप देखें, आरएसआई को देखें तो ये ओवरबॉट हो चुका था। ठीक है, और मार्केट जो है वो ये इस एरिया में ही टकरे मार रही है, लेकिन इस एरिया के ऊपर डेली क्लोज नहीं दे रही। मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को अच्छी तरीके से फंसाया। हमने देखा कि हमें फिर एक एविडेंस मिला यहाँ पे। हमने यहाँ पे सेलिंग नहीं की,
हम यहाँ पे सेलिंग में नहीं आए। हमने क्या किया कि हमने पहले एविडेंस ढूंढा। एविडेंस क्या ढूंढा? ये हमें एक थोड़ी सी बेरिश, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिली। उसके बाद मार्केट ने इस एरिया को रिजेक्ट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इस एरिया के ऊपर जहाँ से गिरी थी, इस एरिया के ऊपर ये क्लोजिंग दी नहीं इसने। तो हमें कंफर्म हो गया कि अब ये हो सकता है इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड, ये चैनल पूरा नीचे से चल रहा था, ये मैं इसको और नीचे कर देता हूँ, ये पूरा जो है वो इसने ब्रेक किया। उसके बाद इसने इस एरिया को हल्का सा रीटेस्ट भी किया, इस एरिया तक रीटेस्ट किया, 1860 और 70 के एरिया को इसने रीटेस्ट किया। तो हम समझ गए कि मार्केट जब 1 से 2 दिन ट्रेंड लाइन के ऊपर या ट्रेंड लाइन के नीचे 1 से 2 दिन हर पैटर्न के बाद ना उसका वेट करना चाहिए। बाज़ दफ़ा मार्केट फेक ब्रेकआउट भी देती है। अब मैं आपको फेक ब्रेकआउट की पिक्चर भी यहाँ बता देता हूँ। ये देखें, ये मार्केट एक, ये पूरा एक जो मार्केट ने एक हायर हाई बनाया था, उसके बाद से जब लोअर बनाया उसने, नीचे गिरी मार्केट, डाउन ट्रेंड में आई। उसके बाद फिर आप ये देखें, ये पूरा एक चैनल क्रिएट हुआ। मार्केट यहाँ से गिरी, फिर यहाँ पे आई, फिर ऊपर गई, फिर ये इसने हाई बनाया, ये डबल टॉप बनाया, एविडेंस मिला ना, एविडेंस मिला, डबल टॉप बना एक। तो यहाँ पे मार्केट का सेलिंग का प्रेशर आया। वैक्सीन की न्यूज़ का उस वक्त बहुत ज़्यादा रुझान चल रहा था, तो ये एक सेलिंग प्रेशर आया। उसके बाद फिर ये मार्केट ने देखें हल्का सा फेक ब्रेकआउट दिया मार्केट ने लेवल के ऊपर। तो हमेशा आप लोग जो है ना 1 से 2 दिन कम से कम, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 1 से 2 दिन कम से कम वेट किया करें कि ट्रेंड लाइन के नीचे। मैंने भी आप लोगों को ये नहीं कहा था, अगर आप वीडियो देखें तो मैंने आपको कहा था मुझे सेलिंग के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा आपको कि आप सेलिंग करना शुरू कर दें। मैंने आपको कहा था कि सेलिंग के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे लग रहे थे क्योंकि मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर ऊपर गई नहीं ना, मार्केट ने फिर नीचे के ही 1-2 दिन नीचे गुजार लिए। जब आप 1-2 दिन नीचे गुजर जाते हैं मार्केट के, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद होता क्या है कि न्यूज़ तो डॉलर इंडेक्स की आई नहीं थी। डॉलर इंडेक्स का चार्ट ज़रूर देखा करें, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट चलता है। तो डॉलर इंडेक्स ने अपनी जो है वो डाउन साइड की जो है वो कॉलम पूरा कर लिया था, उसने एक डबल बॉटम बनाया डॉलर इंडेक्स ने। तो उसके बाद फिर कंफर्म हो गया कि अब मार्केट ने यहाँ से क्रैश करना ही करना है, ठीक है। तो मार्केट ने क्रैश ऐसा किया, हम समझ रहे थे मार्केट शायद इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाएगी, लेकिन बहुत सारे बायर्स यहाँ पे भी ट्रैप हुए, यहाँ पे भी ट्रैप हुए। क्यों ट्रैप क्यों हुए? कि लोग ना असल में समझते नहीं है बात को। मार्केट जब तक स्टेबल ना हो जाए, उसके बाद से जब तक स्टेबल ना हो, आपने जो है वो कोई ऐसा काम नहीं करना। चलती भी ट्रेड में कभी मत घुसें, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो ट्रेंड के अगेंस्ट ना जाएं, ट्रेंड के हिसाब से काम करें और ख़्याल से काम करें। अब देखें ये हुआ कि यहाँ पे बायर्स भी फंसे थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर मार्केट फिर नीचे गिर गई। फिर उस दिन फिर ये हुआ कि 1790-95 के लेवल्स को जो है मार्केट ने टेस्ट किया। उसके बाद फिर क्योंकि सारे लाइन को ब्रेक किया है ना उसने, एक चैनल को ब्रेक किया, उसको रीटेस्ट ज़रूर करेगी। अभी भी हो सकता है ये यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए दोबारा जाए। लेकिन अब कल का सिनेरियो क्या है, कल का और नेक्स्ट वीक का सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ जल्दी, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और आपके पास भी टाइम कम होता है, मेरे पास भी टाइम ज़रा कम होता है। तो हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि अगर मार्केट, आप थोड़ा सा वेट करें मार्केट का, अगर मार्केट 1855 के नीचे, ये लेवल आपको नज़र आ रहा होगा, सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको, 1855 के नीचे, मैं और उसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट अगर 1855 के नीचे डेली क्लोज दे तो आपका नेक्स्ट टारगेट 100% 1755 के नीचे, थोड़ी सी गलती हो गई, 1755 के नीचे अगर मार्केट डेली क्लोज देती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 1725। मार्केट इस एरिया को ज़रूर टेस्ट करेगी। उसके बाद हो सकता है मार्केट जो है वो इस एरिया को, आई मीन टू से 1708 और 1708 का लेवल भी टेस्ट करके, और ये फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और भी नज़र आ रही होगी आपको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। हो सकता है फिर इस एरिया को टेस्ट करके वापस यहाँ जाने की कोशिश करें, या हो सकता है चली भी जाए। क्यों? वजह मैं बताता हूँ। देखें आप ये देखें कि ये एरिया जो है RSI जो है हमें ओवरसोल्ड कंडीशन बता रहा है, अभी भी मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में है। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए पहले, अगर ऊपर जाती है तो आप जो है वो इस एरिया से 1800 और 1790 के बीच में
जो लेवल आपको मिले 1790, 1806-5 का लेवल भी है, तो इस लेवल को आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, पहला टारगेट 1755-60 और दूसरा टारगेट आपका 1720-30-20 के दरमियान ऑलमोस्ट ये होगा। बाइंग की कोशिश मत कीजिएगा, मार्केट अभी वीक जोन के अंदर है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मार्केट अभी जो है वो ऊपर जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। फंडामेंटल ऐसा कोई नहीं है, मार्केट के अगेंस्ट में है सारी चीज़ें। डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हो गया है, बॉन्ड यील्ड अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे चल रही है। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद वो भी और मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए तो गोल्ड पे और मज़ीद प्रेशर बढ़ सकता है, और मज़ीद गोल्ड जो है वो फिर ये अपने लोअर लो का जो एरिया था 1780 और 77 का जो एरिया था, इसको भी टेस्ट कर सकता है। ध्यान से काम कीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको पोजीशंस वगैरह बता दी हैं, इन पोजीशंस को गौर से देखें और डेली क्लोज़ का ज़रूर इंतज़ार करें। अगर मार्केट डेली क्लोज़ जो है वो 1778 के ऊपर, 80 के ऊपर रख लें आप, 80 के ऊपर दे देती है तो मार्केट जो है वो 1805 और 6 के लेवल्स को ज़रूर टेस्ट करेगी। और अगर मार्केट जो है वो 55 के नीचे क्लोजिंग देती है तो आज जो है वो फिर यहाँ तक मार्केट 1725, 20, 30 ये लेवल्स जो हैं, ये मार्केट इस एरिया को ज़रूर टेस्ट करेगी। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये भी इतनी जल्दी शायद ब्रेक ना हो, लेकिन ट्रेंड लाइन बेसिकली थोड़ी सी करीब करीब ही है, तो ऑलमोस्ट हो सकता है। एक मिनट, ये यहाँ रख लेते हैं ट्रेंड लाइन को। मार्केट जी हाँ 1820-30 के एरियाज़ को, 1720-30 के एरिया को मार्केट दोबारा टेस्ट कर सकती है। या तो यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे आएगी, या तो नीचे आके फिर ऊपर जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट अभी जो है वो इन बिटवीन ही रहेगी, क्योंकि इस वीक में कोई ख़ास देख लेते हैं, मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूँ। इस वीक में इम्पॉर्टेंट डेटा, जो सबसे मेजर डेटा है, वो है शायद बुध या जुमरात को, वो भी देख लेते हैं। अगर वो किस दिन है, उस दिन मार्केट में थोड़ा सा आप ख्याल से काम कीजिएगा। थोड़ा सा ये हैंग हो गया है, जी हाँ चल गया ये। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो ट्यूसडे को फेड चेयरमैन की टेस्टिफाई है। ये कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये कि ये जब ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें कोई ना कोई बात अगर इन्होंने ऐसी उल्टी सीधी कर दी तो मूवमेंट आ सकते हैं गोल्ड के ऊपर, तो ध्यान से काम कीजिएगा। और उसके बाद जो है, मेरे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। खैर, तो जी उसके बाद वेडनेसडे को मंडे को तो कुछ नहीं है, ट्यूसडे को टेस्टिफाई है फेड चेयरमैन की, रात को 11 बजे शायद, जी हाँ 11 बजे। ध्यान से काम कीजिएगा। फिर उसके बाद 6:30 पौने 7 बजे वेडनेसडे को फ्लैश सर्विस PMI है, ध्यान से काम कीजिएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और भी थी, वो किस दिन है, जी हाँ ये आ गई है थर्सडे को, जुमरात को जो ना फाइनल GDP के नंबर हैं। ये हैं तो क्वार्टरली, मंथली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये क्वार्टरली भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा जहन में रखिएगा। मार्केट में मूव्स आ सकते हैं, न्यूज़ के वक्त काम ना किया करें, ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। मार्केट स्टेबल हो जाए उसके बाद अपनी जो है ना वो आप ट्रेडिंग क्या करें, मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छी तरह फॉलो करते हुए लेवल्स को समझने की कोशिश करें। कोई इशू हो आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर व्हाट्सएप में मौजूद है। और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कर लें, आपके लाइक में कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई तो मैं आपको बीच में भी शेयर कर दूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। कल तक इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।